बेकदरां कुछ कदर न कीती, बेकदरां कुछ कदर न कीती, ते असां कीती खूब तसल्ली हो। बुक बुक रोना इन गलियां सानू, ते वेख हवेली कली हो। ते कूच नसीर असां जद कीती, कूच नसीर असां जद कीती, ते पै जानी थरथली हो। यानी ना हमारा एक मसला है कि जब कोई शय हमें मुयस्सर होती है ना, तब हम उसकी कदर नहीं करते, तब हमें उसकी कदर कीमत का पता नहीं होता, एहसास नहीं होता। और जब वही चीज़ हमसे जुदा हो जाती है तो तब जाके हमें उसकी कदर कीमत का पता चलता है, तब जाके हमें एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी शय खो दी। मिसाल ले लीजिए कि सहारे की ज़रूरत होती है जिंदा को, लेकिन हम जिंदा का सहारा नहीं बनते। जब वही शख्स मर जाता है तब सहारा क्या, हम कंधा देने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह माली मदद की ज़रूरत होती है जिंदा को, लेकिन हम जिंदा की मदद नहीं करते। जब वही शख्स मर जाता है तो हम देगें देने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह जिंदा को कोई नहीं पूछता कि तेरा हाल क्या है, तेरी ज़िंदगी के अय्याम कैसे कट रहे हैं। जब वही शख्स मरता है तो फिर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग पूछने को तैयार होते हैं और पूछते हैं कि भाई ये मरा क्या। इसी तरह हम अपने हीरोज़ की कदर तो करते हैं, लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद उनकी हयात में हम उनकी कदर नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में हम उनकी कदर नहीं करते। उनकी ज़िंदगी में जो मर्तबा, जो मकाम, जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त, जो रुतबा उन्हें देना चाहिए ना, उनकी ज़िंदगी में हम उन्हें वो मुकाम नहीं देते। अब चंद रोज़ कबल मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का इंतकाल हुआ। अगर मैं यहाँ ये बात ना करूँ तो उनके साथ बड़ी बेइंसाफ़ी होगी कि अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पाकिस्तान बनाया है तो उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शा है। आज अगर हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं ना, तो उन्हीं की मरहूने मिन्नत है, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी में उनको वो मुकाम नहीं दिया जो देना चाहिए था। वो रुतबा, वो रिस्पेक्ट जो उन्हें देनी चाहिए थी ना, वो रिस्पेक्ट हमने नहीं दी। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, तब जाके हमारी आंखें खुली, तब हम गफलत की नींद से बेदार हुए, तब जाके हमें एहसास हुआ कि ये तो हमारे हीरो थे, ये तो हमारे मोहसन थे। फिर चाहे व्हाट्सअप हो, व्हाट्सअप स्टेटस हो, चाहे फिर फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फिर हर जगह उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा था। फिर हर जगह जनाब वो उन्हें हीरो करार दिया जा रहा था, फिर हर जगह उन्हें मोहसन करार दिया जा रहा था, फिर हर जगह उन्हें सल्यूट पेश किया जा रहा था। और भाई उनकी ज़िंदगी में तो हमने उनकी कदर नहीं की, उनकी ज़िंदगी में तो जो मकाम, जो मर्तबा उन्हें देना चाहिए था, वो मुकाम हमने दिया नहीं। फिर मरने के बाद खराज तहसीन पेश करने का क्या फ़ायदा। हालांकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खां वो वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने बिल्कुल थोड़े वसाइल के होते हुए भी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हालांकि 57 इस्लामिक ममालिक हैं, 57 इस्लामिक ममालिक, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पास ये ताकत मौजूद है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खां की मरहूने मिन्नत है। लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की। तो खुदारा मेरी यही अर्ज़ है कि अपने हीरोज़ को पहचानना है तो उनकी ज़िंदगी में पहचानो, उनकी कदर करनी है तो उनकी ज़िंदगी में कदर करो, उनको रुतबा, उनको मकाम, उनको रिस्पेक्ट उनकी ज़िंदगी में दो। फिर मरने के बाद सिर्फ खराज तहसीन ही बचता है, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, और हमने सोना सपुर्दे खाक कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर अब्दुल कदीर खां की कब्र पे अपनी करोड़ों और रहमतों का नज़ूल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वस्सलाम।